आजकल जो है लिथियम बैटरी का काफ़ी ट्रेंड चला है। आज इस वीडियो में हम 100 AH लिथियम बैटरी का जो है ना बैकअप टेस्ट करेंगे कि कितना बैकअप देता है। हमारे पास जो लिथियम बैटरी है वो है ईस्टमैन का। इसका जो मॉडल नंबर है EMLFP160, मतलब ये 100 AH का बैटरी है जिसको हम लोग काफ़ी हाई एम्पेयर से चार्ज कर सकते हैं, हाई एम्पेयर से डिस्चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे आप डिटेल्स में देख सकते हैं 100 AH तक का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग इसका रेटिंग देखने के लिए मिलता है, जो कि स्टैंडर्ड 30 एम्पेयर का है और आप 50 एम्पेयर से इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। फिर भी लीड एसिड बैटरी के हिसाब से इसका जो सिस्टम है, स्पेसिफिकेशंस है, वो काफ़ी अच्छा है। पहले हम बैटरी को चार्ज कर लेते हैं। यहाँ पे 4 घंटा हुआ है। 4 घंटा में आप देख सकते हैं, अगर हम पावर की बात करेंगे तो 410 वाट, 411 वाट इस तरह से ये पावर कंजप्शन करता है बैटरी को चार्ज करने के लिए। और 1.6 यूनिट अभी तक ये लिया है और 4.5 घंटा में जो है ये बैटरी को फुल चार्ज कर देता है। आप लीड एसिड से कंपेयर करेंगे तो लीड एसिड बैटरी जो होता है कम से कम 8 घंटा में चार्ज करता है, अच्छे से 10 घंटा में चार्ज करता है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं ये 4.5 घंटा में फुल चार्ज कर देगा। इलेक्ट्रिसिटी से, सोलर से चार्ज करने से और जल्दी चार्ज कर दे रहा था, और इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करने से यहाँ पे जो टोटल यूनिट लिया है वो 1.83 यूनिट लिया है, जो कि हम 1838 वाट कह सकते हैं कि ये इसने लिया है। तो अब ये फुल चार्ज हो गया है। बैटरी का वोल्टेज यहाँ पे 14 वोल्ट है, इसका मतलब ये फुल चार्ज है। अब इसे हम डिस्चार्ज करेंगे, यानी इसका हम बैकअप टेस्ट करेंगे, और यहाँ पे हम लोड जो चलाएंगे वो कभी 300, कभी 400, कभी 250, कभी 150, इस तरह से करके मिक्स लोड चलेगा। मिक्स लोड जैसे कि जो भी घर में होता है, पंखा, LED बल्ब, मोटर, टीवी, इस तरह के जो भी चीज़ है, जैसे कि बहुत लोग मोबाइल चार्जर, लैपटॉप चार्जर, ये सब चीज़ भी रखते हैं। तो इस मीटर में हम टाइमर भी लगा देंगे ताकि पता चले कि ये टोटल कितना बैकअप दिया है। और ये रुक भी जाता है तब भी ये रिकॉर्ड करके उतना ही से वापस से रिज्यूम होकर चलता है। तो इसमें जो भी टाइमिंग बताएगा एकदम एक्यूरेट बताएगा। और इस इन्वर्टर से हमने सोलर का कनेक्शन को हटा दिया है, इलेक्ट्रिसिटी वाला जो कनेक्शन है वो भी हटा दिया है। यहाँ पे हम बैटरी को डिस्चार्ज कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं, और हम उसमें देखेंगे कि टोटल आउटपुट कितना मिला है, टोटल यूनिट कितना मिला है। जैसे कि बैटरी का टोटल कैपेसिटी 1280 वाट है, जिसमें से समझिए कि 10% रिजर्व होता है। तो 1100 वाट हमें मिलता है कि नहीं मिलता है, ये चीज़ देखना है। लगभग 1150 मिलना चाहिए। और टोटल जो चार्जिंग करने के लिए लिया है वो तो 1838 लिया है, जो कि पहले ही समझिए कि ओवर ले लिया है। तो यहाँ पे वेस्टेज है, लगभग 700 वाट के आसपास वेस्टेज है। अब हमें टोटल बैकअप देखना है। और यहाँ पे ये जो मीटर है इसमें टाइमिंग है, आप देख लीजिए 375 वाट चल रहा है। हमने एक एडिशनल दूसरा भी लगाया है जो कि MSC सेंस का है, ये भी काफ़ी एक्यूरेट बताता है। 375 इसमें भी है, इसे हम रीसेट कर देते हैं। हालांकि थोड़ा टाइम हो गया था, समझिए कि 2-3 मिनट, उसके बाद इसे हमने चालू किया है। और यहाँ पे मिक्स लोड में यही हमने आपको कहा है ना कि पंखा घर में ज़्यादातर यूज करते हैं, LED बल्ब इस्तेमाल करते हैं और मोबाइल चार्ज करते हैं, इस टाइप का समझिए कि चीज़ का इस्तेमाल होता है घर में। कभी कभी कूलर का भी लोग इस्तेमाल करते हैं, तो कूलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही सब लोड हम यूज कर रहे हैं, तो किसी दूसरा लोड को हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और ये सारा चीज़ को हम जैसे कि यूज करेंगे तो कितना घंटा तक चलेगा और टोटल बैकअप कितना देगा। और लास्ट में ये भी आपको बताएंगे कि अलग अलग चीज़ जैसे कि आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपको टोटल कितना बैकअप मिलेगा। और अभी 1 घंटा समय हो गया है, 366 वाट करेंटली लोड इस पर चल रहा है, और ये टोटल आउटपुट जो है 319 वाट तक दे दिया है, यानी 0.31 यूनिट जो है ये बिजली दे दिया है। और यहाँ पे टाइमर की जैसे कि बात करेंगे तो टाइमर में आप देखिए 1 घंटा 3 मिनट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। बैटरी का यहाँ पे जो वोल्टेज है वो 13.3 वोल्ट है। अब यहाँ पे 2 घंटा 53 मिनट जो है टाइमिंग हुआ है। और यहाँ पे वोल्टेज जैसे कि देखेंगे तो 198 वोल्टेज ये दे रहा है। बैटरी का वोल्टेज लगभग 200 के आसपास हम कह सकते हैं, 220 नहीं है, 200 के आसपास है। 24 वोल्ट वाला सेटअप लेंगे तो उसमें बैटरी का समझिए कि वोल्टेज सही रहता है, 220-230 के आसपास रहता है वहाँ पे। और यहाँ पे जो बैटरी का वोल्टेज है वो 12.5 वोल्ट है। 3 घंटा कंप्लीट हो चुका है। 3 घंटा में 0.97 यूनिट ये समझिए कि आउटपुट दिया है, जो कि हम 976 वाट कह सकते हैं। और यहाँ पे दूसरा मीटर में आप देख लीजिए 240 भी वाटेज चल रहा है इस पर, और 0.96 यूनिट इसमें भी है। 2 मिनट का अंतर था, 2 मिनट बाद हमने इसे चालू किया था इस मीटर को। तो यहाँ पे भी यूनिट जो है ठीक ठाक निकल रहा है, मतलब दोनों का एक्यूरेसी अच्छा है, दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं। और टाइमिंग की बात करेंगे तो 3 घंटा 21 मिनट में जो है लो बैटरी का इंडिकेशन आ गया है। टोटल यूनिट की जैसे कि बात करेंगे तो 1.1 यूनिट यहाँ पे आउटपुट मिला है इस 100 AH का बैटरी से। तो यहाँ पे जैसे कि वाटेज में देखेंगे ना तो 1107 है, तो ये लगभग 1110 मान लेते हैं, 1110 वाट के आसपास यहाँ पे टोटल आउटपुट निकला है। यहाँ पे देखिए लो बैटरी प्लीज़ रिड्यूस लोड, तो यहाँ पे देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है।
ये जब बंद होगा ना तो उस समय का देखना है कि कितना देर में ये बंद होता है। और टाइमिंग की बात करेंगे तो 3 घंटा 21 मिनट ये अभी तक इसका समय हुआ है। 1110 वाट में जो है ये कम्प्लीटली जो है ये इन्वर्टर शट डाउन हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 100 एएच का जो बैटरी है जिसको वाटेज में आप कन्वर्ट करेंगे तो 1280 वाट निकल के आता है, लेकिन यहाँ पे टोटल जो बैकअप मिला है वो 1110 वाट मिला है। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि लिथियम बैटरी जैसे कि आप लेते हैं 12 वोल्ट में, 24 वोल्ट का हालांकि एफिशिएंसी इससे भी अच्छा आपको देखने के लिए मिलेगा। तो 12 वोल्ट में आपने ये देखा कि यहाँ पे जो चार्ज करने में जो यूनिट लिया है वो 1.8 यूनिट लिया है, और उससे जो टोटल हम बैकअप लिए हैं वो 1.1 यूनिट लिए है। तो टोटल यहाँ पे जो है 0.7 यूनिट जो है हमारा लॉस हुआ है, जो कि चार्जिंग डिस्चार्जिंग में एक तरह से हम कह सकते हैं। तो इस वीडियो से आपको ये पता चला कि एक जो लिथियम बैटरी आजकल मार्केट में आ रहा है बहुत सारे कंपनी का, जैसे कि हमारे पास में ये ईस्टमैन का है और माइक्रोटेक का भी आ गया है, और एक कंपनी है यूटीएल का। ये बहुत सारे कंपनी है आजकल मार्केट में जैसे कि लिथियम बैटरी बना रहा है। तो लिथियम बैटरी का फ़ायदा यही है कि सोलर से जब इसे हमने चार्ज किया था तो सिर्फ 3 घंटे में चार्ज हो गया था, और इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करने से लगभग 4.5 घंटा में ये चार्ज हो गया था। तो चार्जिंग स्पीड इसका काफ़ी ज़्यादा है, और आप जब भी इसे बैकअप लेंगे तो उसमें थोड़ा सा लॉसेस कम है। 90% हम बैटरी का इस्तेमाल कर सकते हैं।